काफ़ी बार वन विभाग को, पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दे चुका हूँ। किसी प्रकार का कोई अब तक अमल नहीं हुआ है। समस्या सबसे बड़ी ये है, ये अवैध खननकर्ता और जो ये विभाग वाले होते हैं जी, ये सब इनकी मिलीभगत से होता है जी। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, अवैध खनन को जल्द से जल्द रुकवाया जा सकता है तो रुकवाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। सारी मिट्टी उठा दी, तो पीछे भी उधर क्रेन लगा रखी जेसीबी। वाह, चोरी से तो उठा ही रहे हैं जी, चोरी से ही उठा रहे हैं। तो 3 बजे स्टार्ट होगा, 6 बजे 5 बजे बंद हो मशीन। ये तो रात को ही उठाते हैं, रात के 3 बजे। वो तो कई बार आले पकड़नी है जब भाग जावे। हाँ, वो देखने लग रहे उधर से। हाँ हाँ, नाम तो मेरा नाम याद नहीं है। अच्छा, हाँ तो बाहर नहीं है ना बनेगी। सरपंच साहब, इतनी रात को यहाँ पर बहुत सारी चीजें खड़ी हैं, यहाँ ट्रक भी खड़े हैं। ये हमारी सामनाथ भूमि है। अच्छा जी, ये सारी और ये काफी समय से, आज से 10-15 साल पहले से यहाँ पे है ना अवैध खनन होता था, जिसके लिए मैं काफी बार खनन विभाग को, फरुखनगर पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दे चुका हूँ। अच्छा जी, जिस पर किसी प्रकार का कोई अब तक अमल नहीं हुआ है। आज मैं मौके पर पहुंचकर अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पहुंचा हूँ। समय भी लगभग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके फ़ोन के माध्यम से जी, समय भी काफ़ी हो रहा है। बिल्कुल, और आपको पता होगा इस टाइम मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल है जी। हमने तो पहले, क्योंकि हम इस रास्ते से आए तो हमको जब भी समझ में आ गया था कि ये तो बड़ा खतरनाक सा रास्ता है, एकदम सुनसान। सबसे बड़ी ये है, ये अवैध खननकर्ता और जो ये विभाग वाले होते हैं जी, ये सब इनकी मिलीभगत से होता है जी। और ठहराया दोषी जाता है सरपंच को, ग्रामवासियों को। अभी आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि डीसी के अभी गाड़ी ट्रक चढ़ाकर थोड़े दिनों पहले। बिल्कुल चीजों को देखते हुए फिर भी मैं इस समय आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है जी, आप ये अवैध खनन दिखा सकते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल है। ये तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन पूरा जमीन है, पूरी खाली है और ये सारी चीजें हैं, गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। तो जी सरपंच साहब, बिल्कुल हमने देख लिया है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, अगर इस अवैध खनन को जल्द से जल्द रुकवाया जा सकता है तो रुकवाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस जो ये समाज के साथ और पंचायती भूमि के साथ, पंचायती भूमि तो नहीं, ये सामनाथ भूमि है जी, इस अवैध खनन को रोका जाए। तो सरपंच साहब, एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि तो हम तो कई फुट नीचे जो है हम खड़े हैं और ऊपर जो है, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल यहाँ तो मिट्टी बेची जा चुकी है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। लगभग 10 फुट का है। हाँ बिल्कुल, 10 फुट से भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखिए, अरे बाप रे, इतना ऊपर तक है जी। 10-10:30 बजे का टाइम है, 11 बजे चालू हो जाता है। हाँ, 11 बज चुके आ चुकी है। प्रैक्टिकली मैंने आपको गाड़ियाँ, तो ये रात को जो है ये खनन हो रहा है और ये प्रशासन, पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है वो सबकी निगाह में है ये सारी चीजें, सबको पता है जी। तो मिलीभगत है, बंदरबाट है। साधारण सा व्यक्ति जी, जब यहाँ पे रात को 11 बजे आकर रेड मार सकता हूँ जी, और प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, बिल्कुल, क्या प्रशासन ये नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक छोटा सा है ना, छोटा सा कोई भी गुनाह करके देखिए, प्रशासन आपको घर के अंदर से काट लाएगा, जोड़ के अंदर। चाहे आप किसी भी समुद्र में कूद जाओ, वहाँ से निकाल लाएगा। ये गाड़ी में से कोई ड्राइवर निकला है। हाँ, ये तो है जी, लेकिन प्रशासन क्या है, बहुत अनसुनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है जी।
इस बात को तो आप समझ सकते हो। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल अंडरस्टूड है ये तो बात। तो ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये तो। बिल्कुल। अब प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो सरपंच साहब, आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? मांग तो प्रशासन से मेरी यही है, जो ये अवैध खनन है इसको रोका जाए तत्काल रोका जाए। तत्काल, जी। तो ये कब से चल रहा है, कुछ है आइडिया? काफी 10-15 साल पहले से। जी। अभी एक गाड़ी से ड्राइवर जो है यहाँ उतरे हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, बात करना है। इस गाड़ी के ड्राइवर हैं आप? हाँ जी। आप किससे बात करा रहे हैं? करो हमारे से। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। कर लो 1 मिनट। हेलो, जी साहब बताइए। नहीं, कंप्लेंट नहीं है, एक्चुअल में हमको है ना किसी स्थानीय निवासी ने ये बताया कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये बताया गया कि वहाँ और प्राचीन समय की है ना कुछ मूर्तियाँ निकली हैं। आपका शुभ नाम सर? सोनू जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, मुबारकपुर से सोनू। अच्छा, राजपूतों में हो। तो राजपूत साहब, ये गाड़ी अपनी है और ये ड्राइवर भाई भी अपना ही है? हैं जी? नहीं नहीं, सुनो, हमें आपकी गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ये है कि यहाँ पर ना काफ़ी सारी जो है मिट्टी, कई फुट मिट्टी है जो है वो गायब हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो अवैध खनन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी एक विषय है, लेकिन खनन हो रहा है वो एक अलग बात है सर। अवैध खनन के बारे में। हेलो। तो अच्छा भाई, ये ड्राइवर साहब थे और इस तरीके से अवैध खनन के बारे में अभी तुरंत फ़ोन कराया इस ड्राइवर ने, नाम भी बताया, पहचान बताई। जी सरपंच साहब, आप देखिए इतना सारी चीज़ें और बहुत खतरा जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। तो फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। हाँ, और कुछ भी हो सकते हैं। अभी सोनू नाम के व्यक्ति ने फ़ोन किया, राजपूत समाज से ही बताया तो उन्होंने। अभी मैं आपको एक सूचना ये देना चाहता हूँ जी। आपके चैनल के माध्यम से जी। प्रशासन को और आवेदन करने अधिकारियों को कि जो काम मैं कर सकता हूँ ना जी, जो सरकार ने उनको इतनी संरक्षण दिया हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है, जी इतनी सहूलियत दी हुई है, जी, उसका फायदा उठाए और ये अवैध खनन को रोक दिया तत्काल जाए। रूप से रुकवाया जाए। नगर निगम भी है यहाँ पर, तमाम सारा जो विभाग है, सब क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। क्योंकि सरपंच साहब जो है अपना काम कराना चाहते हैं, लेकिन कोई बाधा बन रहा है। बाधा नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरिया में भी देखा होगा आपने, हमें पहुंचने के साथ साथ में कॉल आई है, बिल्कुल, तुरंत कॉल आ गई और तुरंत धमकी भी आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम अपना बचाव करें या इस खनन को रोकने की कोशिश करें? वही पहले तो अपना बचाव करा जाएगा, खनन तो सर प्रशासन का काम है रोकने का। ठीक है जी। अब इससे आगे जिम्मेवारी खनन विभाग की है, बिल्कुल, अधिकारियों की है जी। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए गाड़ी है, ये सामने खड़ी है, इस गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये पूरी गाड़ी है। तो हमारी बात भी हो रही थी, तो जो मिस्टर सोनू साहब थे उनसे भी बात हुई थी। आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी पर ये तो डीसी साहब देखिए, अब ये नंबर भी है और ये देखिए साहब, इन्होंने फ़ोन किया है। अब इसके बाद में ये गाड़ी भी आ गई, एक और बुलेरो आई है। अगर ये प्रशासन की है तो हम बात करेंगे। इस गाड़ी पे भी नंबर नहीं है जी। तो हम बात कर रहे हैं, केकड़ी थाने पर तैनात हूँ, 5/1/2026 की। मेरे पास एसएचओ ने इतला दी कि आप तुरंत पहुंचिए, परसों के दिन घटना घटी है, डंपर से अवैध खनन करते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप तुरंत पहुंचिए। इसी दरमियान परमेश्वर नाम के आदमी का फोन आता है कि मैं देवपुरा से बोल रहा हूँ, आप तुरंत आइए, आपके लिए एसएचओ साहब ने बताया, आप नहीं आ रहे हो तो मैं कंट्रोल को फोन कर रहा हूँ। तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ वाया गुलगांव, सदारा, उमेरू। मैं घटनास्थल पर पहुंचता हूँ, घटनास्थल से बताता हूँ कि सर ऐसी घटना है, यहाँ पर 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी खड़ी हुई है। तो एसओ साहब ने कहा कि आप बताइए उनको। मैंने सर यहाँ मरने मारने की कंडीशन हो रही है, कहीं भी जनहानि हो सकती है, आगजनी हो सकती है। इसके बाद एसएचओ मौके पे नहीं पहुंचा 3 घंटे तक। फिर आया तो आते ही मुझे कहा कि तू इनको छोड़ दे।
मैंने कहा श्रीमान मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा वीडियो वायरल हो चुका है और मैं अवैध खनन नहीं करवाता हूं। आप लेते होंगे पैसे, मैं नहीं लेता हूं। ठीक है श्रीमान जी। फिर उसके बाद मैं जेसीबी ट्रैक्टरों को सारों को लेके आ जाता हूं, थाने पे खड़ा कराता हूं। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या? बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।